9 महीने तक इनके यहाँ इलाज चला। 15 दिन से 9 महीने तक के बीच की जो है 5-6 सोनोग्राफी वो भी करवाई। उसके बाद में इसको 26 तारीख को एडमिट करा। 26 तारीख के बाद इसने एडमिट करके बच्चे को बोला कि ये बच्चा होने वाला है। इसने बच्चे को जब जन्म दिया 2 दिन तक आईसीयू में भी रखा और फिर हमसे झूठ बोलती कि इस बच्चे ने पोटी कर दी, जब परंतु इस बच्चे ने पोटी करी ही नहीं थी। पोटी का बाद में हमको कल इंदौर ले गए तो बोला कि इसका पोटी का रास्ता ही बंद है। तो मैडम हमको झूठ क्यों बोले? आईसीयू में पटका धार में वो भी कह रहे कि मैडम ने आपसे ऐसा क्यों बोला, झूठ बोला तो बोले ही क्यों? हर दिन यहाँ 1 महिला 2 महिला 2-4 महीने में यहाँ पर बंद और मर जाती है। ये ऐसा क्यों करती है हमारे साथ? क्यों कर रही? मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को बच्चे के बदले बच्चा चाहिए। और ये मेरे को उठा के बोलती है रात को कि आप रिश्वत के लो। मैं क्यों लूंगी सर रिश्वत? इससे मेरे को पैसा चाहिए नहीं, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। मैंने आज गरीबी में मेरा बच्चे का पेट भर के जैसे तैसे यहाँ ला के रखा। इससे नहीं हो रहा था तो इसको मना करना था। इसने मेरे पेटों के 5 दिन तक क्यों पटक रखा, 4 दिन तक, और इसने उसके बाद में मेरे से झूठ बोल रही कि पोटी करी, जबकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी पोटी का रास्ता ही नहीं है। अमित अग्रवाल सर भी आए थे, सर प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने इसने बुलाया था, वो भी मेरे से झूठ बोले और बोले कि ऐसी कोई बात नहीं। उसके बावजूद मैं इंदौर ले गई। उसका पेट बहुत हड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा, आप आईसीयू में जाके देख सकते हो। उसके बाद भी ये बोलती कि नहीं है नहीं है। इन दोनों के आपस में क्या मालूम मिली भगत की क्या बात हुई। फिर मैं इंदौर ले जाने के बाद बहुत बड़ा हॉस्पिटल में उसने बोला कि 25 लाख का खर्चा है। मैं गरीब 25 लाख का खर्चा नहीं दे सकती हूँ और मेरे बच्चे का जीवन नहीं बचा सकती हूँ। अब ये मेरे बच्चे का जीवन बचाए और ये खर्चा दे मेरे को, बस इससे यही उम्मीद है। अच्छा, अभी यहाँ पे आया आप तो क्या मिला? वो नहीं मैडम छिपा दिया है। वो मैडम को बाहर निकाल दीजिए आप और उसको कह दे कि मेरे बच्चे का खर्चा दे दे। मैं किसी के यहाँ मजदूरी करके जाके मैंने 9 महीने मेरी बहू का इलाज करवाया। मैं लोगों के घर खाना बनाती हूँ। मैं गरीब महिला कहाँ से लाऊं 25 लाख और मेरे बच्चे का जो आज उसका ऑपरेशन करवाऊँ सर। और उसका नाम बता रही? ममता राठौर। ये केस है कि एक ये डिलीवरी केस जिनका कि नाम है शिवानी, इनके पति का नाम शुभम। इनको हमारे यहाँ दिखा रहे थे और इनको यहाँ पर सोनोग्राफी भी हुई थी 3.5 महीने में। इनको 5.5 महीने में भी यहाँ दिखाने आए थे। तब इनको उसके बाद भी इनको सोनोग्राफी के लिए एडवाइस किया था, लेकिन इन्होंने सोनोग्राफी नहीं कराई। एवं जब इस महीने ये 25 तारीख को यहाँ लेकर आए थे, इसको घर पर डिलीवरी के दर्द शुरू हो गए थे। तब यहाँ पर घर पर भी करीब 8 घंटे से इनको दर्द हो रहे थे। 8 घंटे बाद यानी कि लेट लेके आए थे। जब यहाँ आकर देखा तो इसका बच्चेदानी का मुंह करीब 3 अंगुल खुल चुका था। टोटल 4 अंगुल खुलता है तो बच्चा बाहर ही हो जाता है। 3 अंगुल खुला था, जरा सा रुका हुआ था। ऐसे में हमारे यहाँ के स्टाफ ने, मैडम ने देखकर यह बताया कि इसको तुम लाने में लेट हो गए हो और बच्चे को अभी 8वां ही महीना है एवं 3 अंगुल मुंह खुल चुका है। ऐसे में इसकी डिलीवरी रोकने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और अगर बच्चा हो भी जाता है तो बच्चा बेहद कमजोर होगा, जिसे कि किसी बड़े सेंटर, हायर सेंटर इंदौर वगैरह ले जाना पड़ेगा और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसके लिए हम जवाबदार नहीं रहेंगे। ऐसा इन लोगों ने पेपर में लिखा भी है, 3 लोगों ने साइन किए हैं। तब हमने इस डिलीवरी केस को भर्ती किया। इसको 25 एवं 26 तारीख को इसको बच्चेदानी का मुंह आगे न खुले रोकने के प्रयास किए, ऐसे बाटल व इंजेक्शन लगाए। लेकिन इसकी 27 तारीख को करीब 10:30 बजे या 10:40 पर इसकी डिलीवरी हो गई। बच्चा बेहद कमजोर हुआ। तब हमने बच्चों के डॉक्टर, हम यूजुअली डॉक्टर बाथम या डॉक्टर रावत को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाथम और रावत अवेलेबल नहीं थे। तब हमने डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अग्रवाल, अमित अग्रवाल, उन्हें बुलाया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बच्चा बेहद कमजोर है, इसे आईसीयू में रखकर इलाज करना चाहिए। आईसीयू में रखकर 1 दिन इलाज किया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर हमने डॉक्टर अमित अग्रवाल को बुलाकर दिखाया। उन्होंने इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आईसीयू में रेफर करने का कहा। तब हमने इसको वहाँ रेफर कर दिया। जहाँ तक ये जो लेटरिन का रास्ते का कह रहे हैं, हमारे यहाँ सिस्टर ने, हम लोगों ने जो देखा था, उसका नीचे लेटरिन का रास्ता उंगली से डालकर देखा था, मुँह खुला हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का हाथ का कुछ हिस्सा डेवलप नहीं होता है, जैसा कि इस बच्चे में मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसे जब इंदौर रेफर कर दिया, ये लोग आके बता रहे हैं कि वहाँ हमें बताया कि इसका लेटरिन का रास्ता नहीं है और पेट फूल गया है। मैंने डॉक्टर